ज़्यादा स्ट्राइक्स का सुनने में आ रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर दी है, 4 व्हीलर वालों ने स्ट्राइक कर दी है। सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को सारी चीज़ें जब प्रॉपर पता नहीं होती हैं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो अफ़वाह जो है वो इतनी तेज़ी से फैलती है कि उसके चपेट में सारे ही लोग आ जाते हैं, हम सभी आ जाते हैं। सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम जो हमारा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता का जो नया कानून आया है उसके बारे में जाने आखिर है क्या। लोगों को पता नहीं है और भ्रामक अफवाहें फैला करके और स्ट्राइक किए हुए गलत है। पहले हम जान लें उसको क्या है। आज आप देखें कि पिछले 8-10 सालों में कितने सारे एक्सीडेंट केसेस हुए हैं। एक्सीडेंट लोग करके भाग जाते थे, सामने वाले की डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें बराबर होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं। इसी को लेकर के थोड़ा सा उस पर अपडेट किया गया है कि जो कानून आया है वो वही सारे कानून है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी सामने वाले से, तो उस एक्सीडेंट में अगर आपको सामने वाले की डेथ हो गई तो उसको सज़ा हो जाती थी 5 साल की। लेकिन अगर 2 क्लॉज हैं उसके, पहला ये कि उसके एक्सीडेंट हो गई, मौत हो गई, 5 साल की सज़ा हो गई इसकी। लेकिन अगर वो एक्सीडेंट करके भाग जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी कार है, उसका ट्रक है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो फिर उसको क्या होता है कि 10 साल की सज़ा, जब भी इन्वेस्टिगेट होगा, पकड़ा जाएगा, 10 साल की सज़ा होती है, कोर्ट में केस चलता है, सारी चीज़ें। लेकिन अगर अब आपसे कोई भी एक्सीडेंट होता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़े ट्रक्स हों, उनसे अगर एक्सीडेंट होता है, तो अगर आप वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो आपको भागना नहीं। आप नियरेस्ट आपके जो भी वहाँ पुलिस स्टेशन है, मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, वहाँ पर जाके अपने आप को सारी बात बताइए। उससे क्या होगा कि आपकी सज़ा जो पहला जो क्लॉज है वो वाला ही लगेगा। जो 10 साल वाला है केस, आपकी 10 साल आपकी सज़ा होगी, वो क्लॉज नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जाके वहाँ पर बताया। और आपको लगता है कि हम वहाँ रुकेंगे तो वहाँ भीड़ मेरे को अटैक कर देगी, हमको मारेगी, आपकी मौत हो सकती है, तो आप वहाँ से निश्चित ही भाग जाइए। भाग जाने के बाद कहीं दूर जा कर के अपने जो जिनका ट्रक है या रिलेशन में कहीं जा कर के पहुँच जाइए। वहाँ से फिर आप धीरे से किसी भी माध्यम से आप उस पुलिस स्टेशन में या मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं और सारी बात बताएं। सारी बात बताने के बाद आपका जो भी होगा वो आपका केस सॉल्व भी हो जाएगा और जो क्लॉज बनाए गए हैं आईपीसी के, उसी के तहत कानून पूरी कार्रवाई होगी। अब मान लीजिए कि कोई भी है, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। तेज़ी से कोई जा रहा है, उसको मार के चला गया। अब ये बताइए, हर गाड़ी का थर्ड पार्टी तो इंश्योरेंस होता ही है, तो वो क्लॉज अगर आपके ऊपर लगा तो जो आपके सामने वाले की चोट लगी है, जो भी है, तो इंश्योरेंस तो है, इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगी। लेकिन आपने क्या किया, जो सामने वाले को चोट लगी या उसकी मृत्यु हो गई, तो आपने उसके बदले में उसको जो वो रोटी पानी जिसको दे रहा था, उसका घर का खर्चा चला रहा था, वो नहीं है इस दुनिया में, बच्चों के एजुकेशन रुक गई, सारे कार्य रुक गए, तो उसके लिए क्या है, उसको भरण पोषण तो देना पड़ेगा। वो हमारे साथ है, आपके साथ है, किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि ये हाई स्पीड ज़्यादा है, लोग चलाते हैं, कार को बहुत तेज़ चलाते हैं, 2 व्हीलर बहुत तेज़ चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, सारे ही इसमें वाहन आते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमको इस कानून को समझना है कि क्या है। इन चीज़ों पे हमें बहस नहीं करनी हुई, हमें केवल इस पे अच्छे से कानून को समझ करके और इसका पालन करना है। हमारे देश की जो भी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से हर कानून को फिर से मॉडिफाई करके, उसमें बदलाव करके आपके लिए ही अच्छे कानून बना रही है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए।